पानी होगी। नेता माफिया गठजोड़ मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नेता माफिया गठजोड़ नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे नेता गठजोड़ माफिया होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। और जोर जुर्म के टक्कर में नरसंहार सिवान में और आज पूरी मां वहां करा रही है। सभी नेता संलिप्त हैं जमीन कारोबारी बालू शराब में, इनकी जांच हो और सीबीआई इंक्वायरी। बहुत अभी मुझे मतलब सुबह ही पता चला। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, मैं कैसे दुख व्यक्त करूं, शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं दे सकता हूं। और मैं ये आशा करता हूं कि जो भी कानून के तहत कार्रवाई है वो यथाशीघ्र होगी, सख्ती के साथ होगी और ऐसी कार्रवाई होगी कि आगे ऐसे अपराधों करने की हिम्मत न हो लोग किसी में। ये भी मुझे पता चला। बहुत अफसोस है, बहुत अफसोस है भाई, बहुत अफसोस है। क्या बीत रही होगी उस परिवार पे, खनका जी के परिवार पे। कल सिवान, फिर देर रात ये घटना होती है। मतलब सरकार नाम की कोई चीज है। मैं तो अब यहां किसी से सवाल ही नहीं करूंगा। माननीय प्रधानमंत्री जी आप विदेश दौरे से लौट के आए, माननीय गृह मंत्री जी, ये हो क्या रहा है? कोई सरकार नाम की चीज नहीं है। अगर मैं सच में कहूं तो हत्यारों ने यह सोच लिया है कि सरकार उनकी है, वो जो चाहे जब चाहे कर गुजरे। राज्य का इकबाल नहीं है, सरकार का इकबाल नहीं है। जाके बताइए उन परिवारों को, हम सरकार हैं। शर्म आनी चाहिए। क्या बना के रख दिया है बेटा को। मनोज सर, एक तरफ आप बोल रहे हैं कि सरकार नाम की चीज नहीं, और कुछ दिन पहले राजनाथ सिंह आए थे जिसमें उन्होंने जिक्र किया था कि 20 साल पहले जो जंगल आता उसको आप घर घर जाके घिस गया है स्क्रिप्ट। राजनाथ जी अपने मन से नहीं बोले, उनको स्क्रिप्ट पकड़ाई गई, क्योंकि और कुछ चल ही नहीं रहा है। लोग आज देख रहे हैं। तुम वैदिक काल में ले जाओगे, उस दौर के भी आंकड़े जारी करो और आज के आंकड़े जारी करो, सार्वजनिक बहस कर लो, लेकिन उनसे जाके पूछो जिनके घर का चिराग बुझ गया है। उनसे पूछो, शर्म आएगी अगर थोड़ी भी शर्म अंदर है। गांधी मैदान थाना नजदीक है, एसएसपी ऑफिस नजदीक है, एक कारोबारी जब सेफ नहीं तो आम पब्लिक। अरे बाप, मुख्यमंत्री आवास ही कितना दूर है? मैं तो आपसे ये सवाल कर रहा हूं, मुख्यमंत्री आवास कितना दूर है? असल में सारी चीजें संकेत में चल रही है। मैंने कहा ना, 100 बात की एक बात। सरकार का गुंडों पे, मवालियों पे, हत्यारों पे कोई नियंत्रण नहीं है, बल्कि ये विपरीत उनका नियंत्रण है सरकार नाम की शून्य व्यवस्था पर। कल राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक थी, आज खुला अधिवेशन है, लेकिन इसे अपोजिशन के लिए बंद अधिवेशन है। 13वीं बार लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष। बहुत तवज्जो देते हैं आप लोग अपोजिशन को। उनके पास कोई स्क्रिप्ट ही नहीं है। उनकी आंतरिक सर्वे में बीजेपी, जदयू और जो भी उनके बाकी संगठन हैं वो चुनाव हार चुके हैं। इसलिए ये सब कवायद हो रही है कि कहीं से वोट काटो गरीबों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, अल्पसंख्यकों के, ताकि थोड़ी कम से कम हमें राहत मिले। सारी व्यवस्था उसी के लिए हो रही है। हमारा अधिवेशन है, कल का भी जो हमारी कार्यकारिणी थी सफल रही। आज भी उन प्रस्तावों पर खुले अधिवेशन में बातचीत होगी और पूरा का पूरा राजद महागठबंधन के साथ जो लंबी लकीर तेजस्वी जी खींच चुके हैं ना, उसका जवाब दो ना भाई। नौकरी पे बात करो, स्वास्थ्य पे बात करो, युवाओं पे बात करो। ये क्या बात हुई कि बिना बात की बात?
सर आज क्या कुछ प्रस्ताव रखे जाएंगे इस अधिवेशन? सारे जो प्रस्ताव कल हुए उस पर खुले अधिवेशन में चर्चा होगी और एक पैगाम जाएगा नेतृत्व की तरफ से संगठन को, चूंकि देश भर के हमारे संगठन के लोग आए हुए हैं, उनको एक मैसेज जाएगा और उस मैसेज पे कार्रवाई शुरू होगी। बिहार में वस्तुतः गुंडा राज हो गया। जब जो मर्जी अपराध करता है चला जाता है और पुलिस देखती रहती है। जब राजधानी पटना में जहाँ इतने सारी सुरक्षा बल की व्यवस्था रहती है, तब एक प्रतिष्ठित उद्योगपति या व्यापारी की हत्या हो जाती है और सरकार के लोग बैठे दावा करते हैं कि कानून का राज है। ये कानून का राज नहीं है। अब नीतीश कुमार जी और बीजेपी की सरकार लोगों की जान माल की हिफाजत करने में विफल साबित हो रही है। ऐसी घटनाएं बार बार हो रही हैं, कोई पहली घटना नहीं है। अब तो स्टेट कैपिटल में ये घटनाएं लगातार होने लगी हैं। आखिर हमारा प्रशासन कर क्या रहा है? और राज्य के गृह मंत्री तो स्वयं मुख्यमंत्री हैं। जवाबदेही तो तय होनी चाहिए। आखिर ऐसी घटनाएं क्यों बार बार हो रही हैं? अपराधियों का मनोबल क्यों बढ़ गया है? मैं सोचता हूँ बहुत चिंताजनक हालत बिहार की है। सरकार में बैठे लोगों को तत्काल ठोस कदम उठाने होंगे। लेकिन लोग जंगल राज की संज्ञा देते थे पिछले सरकार को कि जंगल राज है। वो जो कहते थे पुरानी बात हो गई। अब ये महाजंगल राज है। ये गुंडा राज चल रहा है बिहार में, जहाँ अपराधी जो चाहते करके निकल जाते हैं, पुलिस चुपचाप देखती रहती है। कांग्रेस की नज़र में ये गुंडा राज। बिहार की राजधानी पटना में सरकार के पुलिस प्रशासन के मुख्यालय के नाक के नीचे सबसे पॉश एरिया में इस तरह एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या हो जाती है और लगातार श्री तेजस्वी यादव जी क्राइम बुलेटिन जारी कर सरकार को आईना दिखा रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं। ये तो गोली मार सरकार हो गया बिहार में। और आदरणीय नीतीश कुमार जी अब 1 मिनट भी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहने लायक नहीं रहे। ये सरकार पूरी तरह से बिहार में अराजक स्थिति हो गई। चीख पुकार चित्कार हाहाकार मचा है। ये सरकार की विदाई से ही बिहार की भलाई होगी। अब अपराधी राज, गुंडा राज जो होता है वो बिहार में कायम हो गया। अपराधियों का मनोबल देखिए किस तरह से पॉश एरिया में गांधी मैदान से सटे इतने बड़े भीड़ भाड़ वाले इलाके में सीधे गोली मार देते हैं। 2 घंटे के बाद पुलिस पहुंच रही है। ये क्या हाल कर दिया आदरणीय नीतीश कुमार जी। अब बिहार की जनता को नहीं चाहिए नीतीश कुमार या अपराधी गुंडा राज वाली सरकार। अब बिहार तेजस्वी सरकार के लिए है तैयार। ये कौन सा राज आदरणीय प्रधानमंत्री जी बताएं आदरणीय नीतीश कुमार जी, इसे किस राज की संज्ञा दी जाए? इसे राक्षस राज, महाजंगल राज, अपराधी राज नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाएगा?